नमस्कार, आज हम मेरू पहाड़ के होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं और आज हमारे साथ एक युवा हैं हंसुजा रावत, जो इस कार्यक्रम में आई हुई हैं अपनी मम्मी के साथ। हंसुजा, हमें ज़रा बताओ कि कैसा है ये कार्यक्रम और क्या क्या आपने देखा, क्या सीखने को मिला, उस बारे में बताओ हमें। इस कार्यक्रम से हमें हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर जैसे हमें तो संभाल के रखनी चाहिए, जो आजकल एक लुप्त होती जा रही है। जैसे जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ जेनजी बेसिकली ट्रेंड्स के पीछे भागता है, ना कि अपने कल्चर को रूटेड हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें उसको भी देखना चाहिए और साथ साथ आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात करी कि हमारे अपने कल्चर के साथ साथ लेके चलना चाहिए। हाँ। यहाँ आने से पहले और आने के बाद क्या बदलाव आया है? यहाँ आने से पहले जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मुझे हरेला के बारे में नहीं पता था, तो जब से मैं इस कार्यक्रम में आई तो मुझे हरेला के बारे में पता चला और बहुत सारे अलग अलग त्योहार जैसे फूलदेई हो गया, इसके बारे में पता चला कि क्यों मनाए जाते हैं और इनके पीछे इनकी हिस्ट्री क्या है कि हम क्यों मनाते हैं बेसिकली। अच्छा, जैसे आपने बोला हरेला के बारे में आपको पता चला और फूलदेई के बारे में पता चला, आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ है। अच्छा, दिल्ली में हुआ है। देखो, यही उद्देश्य है हमारा कि जो दिल्ली में रहने वाले हमारे युवा लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको जो है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर के बारे में पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से कार्यक्रम में आते रहो और हमारे इस संस्कारों को, हमारे इस जो हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, आने से पहले और आने के बाद क्या परिवर्तन आया जीवन में? आने से पहले ये था कि सिर्फ मुझे ही पहाड़ी आती थी, आने के बाद यह है कि हस्बैंड पहाड़ी नहीं है लेकिन उन्हें भी पहाड़ी अच्छा, है। हस्बैंड पहाड़ी नहीं है। दोनों बच्चों को भी पहाड़ी आ रही है। अच्छा। हाँ, वो घर जाके जब पिछली बार दिवाली में आए थे और वो माधो सिंह वाला गाना चला था, हाँ। तो ये जब स्कूल जा रहा था तो मेरे को कह रहा कि मम्मा फुटबॉल खेलने जा रहा था, मैच था इसका, कह रहा माँ आपका माधो सिंह जा रहा है फुटबॉल खेलने। और ये दोनों ने पूरे मतलब दो हफ्ते तक ये लोग वही गाना गाते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारा पर्पस भी है कि जो हमारे वीर हैं, हमारी जो संस्कृति है वो हमारे बच्चों तक पहुंचे। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड है वो गढ़वाली या कुमाऊनी मतलब नहीं है, मतलब उत्तराखंडी नहीं है, उसके बावजूद जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर वो संस्कार आ रहे हैं। तो माधो सिंह भंडारी जी का जो आपने गाना सुना था, एक बार जरा 2 लाइनें सुना दो। मेरो माधोनी आई माधो सिंह, इतने याद बहुत बढ़िया। देखो, बाकी सारा वो याद नहीं, वो याद नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ और भी हैं, तो आपका नाम पहले बताइए। पहाड़ में कहाँ से हैं और दिल्ली में कहाँ से हैं? मेरा नाम पुष्पा दत्त है। मैं पहाड़ से रानीखेत से हूँ और दिल्ली में मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। और यहाँ आप मेरू पहाड़ के कार्यक्रम में कितने समय से आ रहे हो आप? मैं आ रही हूँ 5 सालों से। 5 साल से आ रहे हो अभी? हाँ। 5 सालों से पहले और अब क्या परिवर्तन आया है जीवन में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, और जब आप अपने क्षेत्र के फोक और कल्चर को जानते हो और जो चीज़ें आपको पता नहीं होती और उस चीज़ों में आप घुसते चले जाते हो और बहुत अच्छा लगता है। और कई चीज़ें हमें ऐसा था कि पता नहीं थी और यहाँ आके हमें सब मतलब धीरे धीरे करके पता चलता गया। अच्छा, कोई भी ऐसी 2 चीज़ें जो यहाँ पे आने के बाद आपको पता लगे कि हाँ हमारे पहाड़ में ये होता है? देखो, एक हरेला होता है, जी, ठीक है। ये पहले नहीं पता था आपको? ये पहले नहीं पता था, थोड़ा सा ऐसे ही बनाते थे। हाँ। पर हरेला है करके। और दूसरा कि मेन आपकी भाषा भाषा पे जो यहाँ पर जिस स्तर पे जोर दिया जा रहा है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूँ, आप मुझे बताओ पहले आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ। बनारस से हैं। पहाड़ से कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ मेरू पहाड़ फाउंडेशन कार्यक्रम में कैसे? मेरा परिवार पूरा पहाड़ का परिवार है। देखो, परिवार मतलब वाइफ, बच्चे तो जो है वो ना वाइफ ने बना दिए हैं पहाड़ी, तो और आपको भी बना दिया। जरा पहाड़ के 2 लाइनें हमें बता दीजिए, और ससुराल कहाँ है वो भी आप बताइए। ससुराल मेरा देहरादून है जी। और नहीं, ससुराल वो तो रहते हैं। हाँ। बैकग्राउंड उसके बाद कहाँ से है? रुद्रप्रयाग से। और पहाड़ में जरा 2 लाइनें बताइए। पहाड़ में परिचय दे दिया, अपरू परिचय दीजिए। मेरू नाम राजेश है। मेरे वाइफ का नाम अंबिका है, डॉक्टर अंबिका। और कौ टेंशन आप? मेरे घर बसंत कुंज में है। बसंत कुंज में, दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मतलब मेरू पहाड़ है गाना। अच्छा, वो गाना आपकी वाइफ अभी बता। हाँ, अपनों से दिखे अपनी से दिखे मेरे को गढ़वाली मत समझो, देहरादून वाला। अच्छा, एक माधो सिंह भंडारी की 2 लाइनें आप सुना दीजिए। माधो सिंह भंडारी का रिज्यू पिछली बार सुनाया था, मैं भूल गया। जस्ट एक लाइन से आप सुनाए थे। मैं माधो सिंह घर नहीं आया, माधो सिंह घर नहीं आयो, माधो सिंह घर नहीं आयो, माधो सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र कालरा जी। कालरा जी जो हैं वो पहाड़ से नहीं है। परिचय दीजिए, मेरू पहाड़ फाउंडेशन में कैसे भाई साहब? मेरी वाइफ बल सारिका कालरा है, वो
मेरू पहाड़ फाउंडेशन में जुड़ी छे, सक्रिय कार्यकर्ता छू। तो अपना वाइफ दगड़िया मैं भी जुड़ गए छू। तो आप परिचय गढ़वाल में दे दीजिए, आप परिचय भी। ओके, मेरो नाम जितेंद्र कालरा छू, मैं सरिता विहार रहना छू और ससुराल पौड़ी गढ़वाल छू। पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल पट्टी सावली कैलाड़ गांव छू। अच्छा, अब पहाड़ में कितना रेगुलर आना जाना रहता है आपका? हर साल एक बार मैं अपने ससुराल जाना छू। देखो, पहाड़ के बारे में, मेरू पहाड़ से जुड़ने से पहले और बाद में क्या परिवर्तन आया आपको? पहाड़ की संस्कृति बड़ी आत्मीय छू। मैं ऑब्जर्व कराया कि पहाड़ के लोग बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, पारस्परिक झगड़े भी कम होते हैं। सहानुभूति नहीं, एक सबसे अच्छी बात इन्होंने जो बोली, जो मुझे सच में हिट गियर करी, कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में या पहाड़ से दूर रहते हैं, वो अपने गांव नहीं जाते हैं। तो भाई साहब ने बताया कि वो एक साल में गांव जरूर चक्कर लगाते हो भी ससुराल में। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को भी अपने गांव में, अपने जहाँ से हम बेसिकली, चाहे जैसे मैं खुद बॉर्न एंड बॉर्न दिल्ली से हूँ, मेरे पिताजी भी, लेकिन मेरे दादा दादी जो है जहाँ से आए थे, वो जहाँ उत्तराखंड को छोड़कर आए थे, हम लोग रेगुलर वहाँ जाते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आना जाना कम रहता है, तो उसी वजह से शायद वो टच भी रहता है उससे, चाहे वो भाषा से लेकर हो, संस्कृति से लेकर। नहीं, हम तो कहीं भी हो, लेकिन गांव से और अपनी जड़ों से तो हमेशा जुड़े ही रहना चाहिए जी। और इस कारण से अच्छा है अपनी संस्कृति, भाषा से, वेशभूषा से, गांव से जुड़े रहना चाहिए। एक छोटी और सी बड़ा चीज, अच्छा लगता है। एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा कि पहाड़ का क्या खाने में आपको अच्छा लगता है? पहाड़ के बल अरसे बहुत अच्छे लगते हैं। अरसे तो भाई साहब, हाँ, वो भी अच्छी लगती है। चुलकानी भी अच्छी लगती है। चुलकानी भी अच्छी लगती है, लेकिन अरसे तो जितने मिल जाए खा लूंगी। खा लेंगे, ठीक है भाई साहब, अगली बार जब आएंगे मैं अरसे लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।